एक तरफ जहां युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है तो वहीं पर वार्ड नंबर 25 से एक स्पोर्ट्स पर्सन ने नगर निगम चुनाव में धमाकेदार एंट्री की है। वार्ड नंबर 25 से आजाद प्रत्याशी करणजीत नाहर उर्फ गोला ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर करना और उनके भविष्य को संभालना ही मेरी प्राथमिकता है। नाहर ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब मैंने प्रशासन से युवाओं के लिए कुछ सुविधाएं मांगी तो उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से मुझे चुनाव में उतरना पड़ा और मैं लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहता हूं और आज के समय जो युवा भटक रहे हैं उनको राह पर लाना चाहता हूं। चंडीगढ़ में एमसी चुनाव है और इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 25 में। हमारे साथ मौजूद है करणजीत, जो कि जिनका गोला के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। जिस तरीके से आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और ऊन मार्केट है और आपका चुनाव चिन्ह भी ऊन है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का जो स्थानीय निवासियों का आपको समर्थन मिलता नज़र आ रहा है? सर, सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा आपको, जो ये हमारी ऊन मार्केट है, बड़ी फेमस मार्केट है, ये हमारा लैंडमार्क है। तो जो मैंने चुनाव चिन्ह लिया ये बड़ा सोच समझ के लिया, क्योंकि हमारी वूल मार्केट है, लैंडमार्क है, तो लोग हमारी वूल मार्केट लैंडमार्क से ही आते हैं यहाँ पे। और जो वूल है हमारा व्यापार है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। तो और मेरा नाम भी गोला है, ऊन का गोला, तो बड़ा सोच समझ के नाम रखा है। लोग सारे गोला के नाम से जानते हैं मेरे को, तभी उनका गोला रखा हमने अपना चुनाव चिन्ह। बाकी ये लोग ये सारे मेरे मतलब बहन भाई और ये बच्चे जूडो प्लेयर सारे तो बड़े अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, तो बड़ा खुशी होती है कि ये लोग सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये गोला शायद बम का गोला ही बन सकता है कुछ कर दे, है ना। बस इनकी सारी सपोर्ट है, बच्चों की, मेरे पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, चाचा ताई की, सब लोग ये अपने हमारी ऐसा क्या आपके अंदर क्या काबिलियत है जिससे ये बम का गोला बन जाएगा? देखो, मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। काबिलियत इन लोगों को पता है जिन्होंने मुझे खड़ा किया है, ठीक है ना जी। यही लोग, आप इनसे पूछिए, आप ये बता सकते हैं मुझसे बेटर। स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्समैन होने के बाद आप चुनाव में आ चुके हैं मैदान में, तो क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्समैन से चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? सर देखो, सबसे पहले मुद्दा मेरा स्पोर्ट्स का ही है। एक्चुअली पर्टिकुलर मैं नेता नहीं बनने के लिए खड़ा हूँ। मैं स्पोर्ट्स में जो इनको सपोर्ट करना आता हूँ, बच्चों को करना आता है जूडो की। मैं निःशुल्क कोचिंग हूँ, 120 बच्चों को कोचिंग देता हूँ और इनको रिफ्रेशमेंट भी देता हूँ। खाली मैं नहीं देता हूँ, जो मेरे लोग, जो मेरे खास फ्रेंड्स हैं, है ना, तो हम जो हमसे बनता है इनको एप्पल बनाना, जो भी हम रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं इनको, तो हम इनको अवेलेबल सब करवाते हैं, ठीक है। बाकी मेरा मोटिव ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, ये कई बच्चे गली मोहल्ले में लड़ते हैं, वो लड़के आ गया वहाँ से और वहाँ से लड़के उसको मार के आ गया। तो मैंने ये कहता हूँ कि तुम ये जो लड़ाई जो गली मोहल्ले में लड़ाई करते हो, तो इससे बेटर तुम जाके मैदान में लड़ो, जहाँ तुम्हारा मेडल आए, गोल्ड आए, सिल्वर आए, ब्राउन्स आए, कुछ भी आए। तो मेरा मानना ये है कि मैं इन बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर बनाना चाहता हूँ, ओलंपिक प्लेयर बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ यही सोच है कि ये जो बच्चे हैं कल को मतलब कोई नशे में न जाए, किसी गलत संगत में न बैठे और ये स्पोर्ट्स में रहेंगे तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते रहेंगे और ये अपने देश का और हमारा सबका नाम रोशन करे। मेरा बस यही मानना है। और लोग से भी यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आंटी जी, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं घोड़ा, तो किस तरीके का जो है इनका रवैया, अगर बात करें तो रवैया किस तरीके से? बहुत अच्छा मुंडा, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा, सब बच्चों को सिखा रहा सारा काम। अब मुझे पता था इनके क्या सिखा रहा है, वैसे खिलाता रहे वहाँ पार्क में बहुत शाम तक ही खिलावे है। और भी अच्छा है, इसका व्यवहार भी अच्छा है सबको। और आप जिता के लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ, जितावेंगे। इसी की है हमारी वोट, सबकी, पूरे 38 की इसकी वोट है, घोड़े की। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम? नैतिक। आप क्या करते हो? जूडो खेलता हूँ। जूडो खेलते हो? कौन खिलाते हैं आपको जूडो? करण सर कैसा खिलाते हैं जूडो? सबसे बेस्ट खिलाता है, मेरे को तो जूडो अच्छी लगती है। हमारा बस सपना बन चुका है। अब हम ब्राउन्स मेडलिस्ट हूँ मैं अंडर 14 में, वो करण सर की तरफ वजह से लाया हूँ मैं। आपके सर तो इस बार चुनाव में हैं। हाँ, तो फिर अब सर के साथ खड़ा है हम भी। आप भी खड़े हैं? जी। कैसे सपोर्ट करो? है कैसे सपोर्ट करो? जैसे करते हैं नारे लगा के। आगे। यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी, क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं करण जी। नहीं, वो बच्चों को बहुत दिनों से, कई महीनों से सिखा रहे हैं। ये सारे बच्चे मेडल लेके आए हैं, जितने भी बच्चे हैं। मेरा बेटा भी आता है, इनके पास ही आता है। और लेडीज़ों को ये योगा भी सिखाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है काफ़ी समाज सेवी हैं जो आपके हर सुख दुख में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, नहीं, एक बुलावे पे पहुंच जाते हैं बच्चे इनके। और
प्रत्याशी भी आएंगे आपके सामने, कांग्रेस से भी आएंगे, बीजेपी से भी आएंगे, आम आदमी पार्टी से। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपको लालच दें और आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाए? नहीं नहीं, क्या लालच देंगे उन्होंने, क्या लालच, लालच नहीं देते। पहले हाथ जोड़ के आते, फिर कोई कुछ नहीं पूछता। क्या कहना चाहेंगे जी? सर मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो है ना इनका व्यवहार इतना अच्छा है ना, अभी तो इलेक्शन में चलो खड़े हुए हैं, इलेक्शन नहीं थे तब भी इनका सबके साथ फैमिली रिलेशन की तरह ये इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। निःशुल्क मतलब बच्चों को स्पोर्ट्स दे रहे हैं, अपनी तरफ से रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। इवन मैं तो कहती हूँ इनको 10-20 रुपये लेने चाहिए। नहीं, ये कहते हैं नहीं ये भी मेरे ही बच्चे हैं, ये अपनी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को देखो रिफ्रेशमेंट देना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है ना। और इनका व्यवहार इतना अच्छा है, फैमिली मतलब इनकी बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी है, मतलब सब लोगों का के साथ इतना अपने परिवार की तरह मानते हैं। और मैं तो कहती हूँ अगर इनको वोट आती है ना तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सबके काम अपना ईजिली हो जाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये तो है ना बहुत ही जैसे भगवान ने भेजे हुए जो अच्छे इंसानों में से ना ये इंसान वो इंसान है। मैं तो इनको सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ पूरा 38 इन्हीं को वोट दे और इनकी हेल्प करे, है ना। हाँ जी आंटी जी, चुनाव 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਊਨ ਵੀ ਹੈ। गोला ही है बस, गोला ही है अपना तो, ਮੋਰ ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ। गोला ही तो ही लगानी है बस। बाकी ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੂਡੋ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ है? हिमांशु। जी, क्या करते हो आप? मैं जूडो खेलता हूँ। तो खेलते हो कितने साल से? मैं हूँ 11 ईयर ओल्ड, 11 ईयर। 11 साल से खेल रहे हो? 11 साल तो आपकी उम्र होगी। हाँ जी, 11 साल का हूँ। कितने साल से खेल रहे हो? 2 साल हो गया अभी। 2 साल से खेल रहे हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। जी क्या नाम है? जितेंद्र सिंह जी। मोर के कहाँ ला रहे हो आप? सर गोले पे। बोले वे क्यों? सर सबसे बड़ी बात ये हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी, मतलब कि आज से नहीं 1 साल से इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है कि बच्चों का रुझान जो नशों की तरफ जाता है शुरू से, तो इन्होंने उस पॉइंट को ही नेगेटिव कर दिया है। ये अब बच्चों को नशे की तरफ तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनको स्पोर्ट्स में डाल दिया है। स्पोर्ट्स में डालने का मतलब ये है कि इनको हर समय अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, तो इससे एक गलत संगत में नहीं जाएंगे। और अक्सर चुनावों में देखा जाता है कि जो प्रत्याशी हैं वो पैसा बांट देते हैं या तो दारुओं की बोतल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वोट कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ऐसे कैंडिडेट की दारू बांटेंगे, तो आप इनको कैसे समर्थन करोगे? सर हमारा तन मन धन सब इनकी तरफ है, सारा कुछ इनके साथ है। और सबसे बड़ी बात हमारे को जब भी कभी इनकी ज़रूरत है, ये हमारे आंख बंद करने से पहले ये खड़े हैं हमारे साथ। बाकी प्रत्याशी जो है वो बाहर के हैं, उनसे हमारे को मिलने के लिए ही किसी ना किसी के थ्रू जाना पड़ता है। तो इनको तो हम सर सीधा एक बैल बजाई और सीधा हमारे पास। तस्वीरें आपको जो है वार्ड नंबर 25 से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है स्थानीय निवासियों का इनको भरपूर समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। करणजीत नाहर हैं जिनकी यहाँ पर उनकी दुकान भी है और इनका चुनाव चिन्ह भी ऊन है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो करणजीत नाहर हैं वो लोगों के यहाँ के स्थानीय निवासियों के हर सुख दुख में काम आते हैं। और इस बार जो है यहाँ से जो स्थानीय लोगों की मोहर लगेगी वो उनके गोलों पे लगेगी। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।